हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। छोटों को प्यार और बड़ों को चरण वंदना। तो आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से शुरू। तो मैं अभी सो के उठी हूँ और अभी बेड भी फोल्ड करने को है। तो आज मॉर्निंग से ही मैंने सोचा चलो ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। फिर आज मुझे ब्रेकफास्ट बना के जाना है खेत में। जो टमाटर उगाए हैं मैंने, तो उनकी केयर करनी है। तो चलिए बने रहे मेरे ब्लॉग पे। ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। अगर अच्छी लगे वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने बिस्तर को समेट लेती हूँ और उसके बाद जाती हूँ खेत। अभी सुबह सुबह उठ के तो ऐसी शक्ल होती है भूतों वाली। तो फ्रेंड्स, खेत में जाके मैं डाल रही हूँ, ये इंडोफिल फंगिसाइड है। तो इसको मैं डालूँगी जो टमाटर के पौधे हैं उसमें, इसका छिड़काव करूँगी। तो देखिए मैं इस तरह से छिड़काव कर रही हूँ, स्प्रे कर रही हूँ जो टमाटर के पौधे हैं और गोभी के पौधे हैं, ताकि इनके पत्ते ख़राब ना हो और इनमें कीट भी ना लगे। ये इंसेक्टिसाइड के साथ साथ फंगिसाइड के साथ छोटे मोटे इंसेक्टिसाइड का भी काम कर लेता है। तो इसे मेरे जो पत्ते हैं ये सड़ने गलने से बच जाएंगे और टमाटर भी। तो अगर आपके पास डाइथिन है तो आप डाइथिन यूज़ कर सकते हैं। डाइथिन सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था कि आप डाइथिन भी कर लीजिए। और जो लोकल लोग हैं वो भी यही बोलते हैं कि इसमें डाइथिन सबसे बेस्ट रहता है। बट मेरे पास ये इंडोफिल था, तो इसलिए मैंने इसी का छिड़काव कर दिया है। देखते हैं अब इस तरह से कैसे छिड़काव करने से मेरे पत्ते बच जाते हैं। और इसमें बहुत कुछ काम करने को है। अभी आज स्प्रे के बाद मैं इसमें और भी बहुत कुछ करूँगी जो कि ज़रूरी है खेत में, अगर हमें टमाटर के पौधे बचाने हैं। मैंने इसमें स्प्रे तो मार दी है, थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ स्प्रे का, ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। अब क्या है कि अब इसमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी। इसमें जैसे मैंने ये टहनियाँ लगाई है, तो ये टहनियाँ लगा के फिर इस तरह से ये पत्ते ऊपर करने पड़ेंगे, टहनियाँ टमाटर की जो मैंने सूखी लकड़ियाँ लगाई है इसमें। तो तभी कुछ इसका बचाव हो सकता है। इस तरह से जब इस पे ये टहनियाँ रहेगी तब टमाटर नहीं सड़ेंगे। अब थोड़ा इधर लगा दिया, आजकल गिले में ना आसानी से लग जाता है। ये देखिए इस तरह से जो नीचे लगी टहनियाँ है टमाटर की, इस तरह से इसका बचाव हो सकता है। क्या करना, बारिश के पानी में सारा सड़ जाता है, जो भी फसल है ख़राब हो जाती है हमारे। और टमाटर तो ना हमारे यहाँ पे होते ही नहीं है। ये जो बड़े टमाटर है ना, चेरी टमाटर तो हो जाते हैं, पर जो हाइब्रिड वाले ना ये तो बचाने ही मुश्किल हो जाते हैं। कोई तो इसके ऊपर तरपाल भी डालते हैं, पर मैं तो नहीं डालती तरपाल तरपूल। इतने खेत में कहाँ से डालूँगी तरपाल। ये देखो वहाँ तक टमाटर है, सड़ रहे हैं। अब क्या करना, पर ऐसे स्प्रे करके ना थोड़े से रुक गया ये सड़ना गलना। और इसमें से जैसे जैसे येलो येलो हो रहे हैं मैं घर ले जा रही हूँ। और ये ना बिल्कुल खाली रखने पड़ते हैं। जैसे घास है, घास तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए इन टमाटरों के बीच में। किसी भी सब्जी के बीच में घास तो आजकल रहना ही नहीं चाहिए। घास को उखाड़ के और इसमें ना पानी की निकासी बना के, ये देखिए बीच बीच में ना नालियाँ बनी है ना, पानी की निकासी बना के, ताकि पानी भी आगे निकले। तो इस तरह से इन टमाटरों को हम बचा सकते हैं सड़ने से। बाकी तो इसमें फंगिसाइड वगैरह देना बहुत ज़रूरी है, और जिसे पत्ते सड़े गले नहीं। क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट था कि आप इसमें डाइथिन दे दो, इंडोफिल दे दो। तो मैंने सोचा चलो डाइथिन दे देती हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि डाइथिन अच्छा होता है। मैं ये वाला टमाटर तो लगाती ही नहीं थी, मैं तो चेरी टमाटर ही लगाती थी। इस बार मैंने ये बीज लाया था शिमला से। इस तरह से ये सारी टहनियाँ उठानी पड़ेगी, नहीं तो सड़ जाएगा सारा। बस तो बांध के रखते हैं इनको धागे से। मैं धागे भी लाऊंगी, फिर धागे से बांधना पड़ता है इनको।
इस तरह से नीचे नीचे लगाना पड़ेगा ये। भाई आसान काम नहीं है, चुनौती भरा काम है पहाड़ों में टमाटर की फसल को बचाना। जो थोड़ी मेहनत करेगा उसके तो बच जाएगा टमाटर। और साथ में ना इस तरह का घास बिल्कुल खाली करके, इसमें घास तो चाहिए ही नहीं होता है टमाटर के बीच में। और इस तरह से ना ये सड़े गले पत्ते हैं इनको निकाल के, ताकि दूसरे पत्तों को भी इफ़ेक्ट ना करे। मैं बोलती हूँ लो हाइट में ना जितनी मर्ज़ी सब्जी लगा दो आसानी से हो जाती है, पर हाइट में सब्जी, हाइट में क्या, जो हमारी बेल्ट है ना, हमारे यहाँ पे तो सब्जी उगाना चुनौती है। स्पेशली टमाटर तो चुनौती का ही काम है। देखिए इस तरह से इसको खाली करके, और ये पुराने पुराने जो सड़ गल गए इन पत्तों को हटा के, बहुत दुख होता है जब अपनी मेहनत को बर्बाद होते हुए दिखते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। तब देखती हूँ किसान इतनी मेहनत करते हैं और लास्ट में ना उनको अगर उसका सही रेट ना मिले तब भी क्या फ़ायदा है। हम तो चलो अपने खाने के लिए लगाते हैं, हमारे पास तो उतनी ज़मीन अच्छी नहीं है, अच्छी क्या मतलब खाली ज़मीन नहीं है, हम तो खाली अपने यूज़ करने के लिए लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से ना इनको हटाना ही पड़ेगा मुझे, सारे लीव जो सड़े हुए हैं, नहीं तो दूसरे पत्तों को इफ़ेक्ट कर देगा। अगर थोड़ा मौसम साफ रहता ना, धूप लगती है तो ये पक जाएंगे मेरे टमाटर बहुत जल्दी, और इतना गलेगा सड़ेगा नहीं पत्ता। मैं तो स्प्रे देनी ही पड़ेगी मुझे टाइम टाइम से। ये देखो ये सड़ा ही देगा ना इस तरह से, अगर इनको नहीं निकाला जाए। देखो पत्ते इस पर जाएंगे टमाटर पर, और टमाटर ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी को स्प्रे पता है तो मुझे बताइए इसमें क्या स्प्रे दूं ताकि इसको इस तरह से पत्तों को और फल को सड़ने से बचा सकूं, टमाटर के फल को और पत्तों को। वैसे मेरी थ्योरी के हिसाब से तो यही हो सकता है, इसमें लकड़ियाँ लगा लो या मतलब कुछ भी लगा लो और धागे धुगे बांध लो। ये देखिए इस तरह से करना पड़ेगा ना जुगाड़। ये खाली करो पूरा घास, जैसे घास भरेगा खाली करते रहो, तभी कुछ हो सकता है इसका, वरना तो। और साथ में ये जो सड़े गले से पत्ते हैं इनको रिमूव करना पड़ेगा।